हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञानोवेशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11 सितंबर की जो थर्ड शिफ्ट हुई है, राइट। उसके सारे अकाउंट के सॉल्यूशन 25 टू 30 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, राइट। इसके पहले की सारी शिफ्ट के सॉल्यूशन आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, नमन वॉट फ्यू एप्पल्स फॉर 720 रुपीज फ्रॉम अ शॉप। लेट अस से उसने एक एप्पल एक्स रुपीज का खरीदा है, ठीक है। तो उसने कितने एप्पल खरीदे होंगे? 720 बाय एक्स, राइट। फिर उसने क्या किया, उसने नेगोशिएट किया प्राइस को, एंड शॉपकीपर रिड्यूस्ड इट बाय 2 रुपीज पर एप्पल। अब वो कितने एप्पल खरीद पाएगा? अगर 2 रुपए प्राइस कम हो गई है एक एप्पल की, तो 720 अपॉन एक्स माइनस टू। ड्यू टू दिस नमन कुड बाय 4 मोर एप्पल। मतलब इसमें बड़ी वैल्यू क्या होगी? ये वाली होगी, राइट। तो इसकी वजह से वो कितने एप्पल ज्यादा खरीद पा रहा है? 4 एप्पल ज्यादा खरीद पा रहा है, राइट। हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही ओरिजिनली बाय? ठीक है, तो हमें 720 अपॉन एक्स की वैल्यू बतानी है कि उसने ओरिजिनली कितने एप्पल खरीदे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? नंबर ऑफ एप्पल्स है। ये नंबर ऑफ एप्पल्स यहाँ पे उसने खरीद करके, राइट। यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, इसको सॉल्व कर देंगे हम। 720 4 से जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 180, राइट। तो 720 की जगह 180 कॉमन आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये बचेगा x माइनस एक्स प्लस टू अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 1 बचेगा, राइट। तो इसमें x से कट जाएगा, ये बचेगा 360 इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू, राइट। तो 360 कैसे लिख सकते हैं? 18 इंटू टू होता है 36, राइट। तो इसको 20 इंटू 20 माइनस एक्स, ठीक है, 20 इंटू 20 माइनस टू भी लिख सकते हैं, राइट। इसको तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी कंपेयर करने पे? 20 रुपीज, ठीक है। तो 20 रुपीज आ गई, तो हमारे ओरिजिनली कितने नंबर ऑफ एप्पल खरीद पा रहा था वो? 36 एप्पल्स, राइट। इजी। नेक्स्ट, the tank is filled by 3 pipes with different uniform flow rates. While the first 2 pipes are operating simultaneously, they fill the tank in the same duration that the थर्ड पाइप टेक्स टू फिल, ठीक है, अलोन। तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या दिया गया है? अगर 2 पाइप मिलके भर रहे हैं तो सेम टाइम लगाएं जितना थर्ड पाइप अकेले भर रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 पाइप्स अगर ए बी सी है तो द सेकंड पाइप कैन फिल द टैंक इन 5 आवर्स क्विकर देन द फर्स्ट पाइप। मतलब अगर ये एक्स आर में भर रहा है तो एक्स को ए को कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे ज्यादा लगेंगे, राइट। येट 4 आवर्स स्लोअर देन द थर्ड पाइप, और ये 4 घंटे अगर एक्स टाइम ये ले रहे तो ये 4 घंटे कम लेगा, है ना, थर्ड वाला पाइप। वॉट इज द टाइम नीडेड फॉर द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक? ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन रख देंगे। ये 1 घंटे में 1/x/5 भर रहा है, ये 1/x भर रहा है, उतने टाइम में ये 1/x-4 भर रहा है, राइट। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? x+x+5 अपॉन x इंटू x+5, और ये बचा 1/x-4, ठीक है। तो ये बचा 2x+5 इंटू x-4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको ओपन करेंगे तो क्या बचेगा? 2x² प्लस 5x माइनस 4 टू जा 8x प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, राइट। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी, एक्स स्क्वायर साइड जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर, फिर 5x यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा -8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इनके दो फैक्टर होंगे, 10 कैसे 20 कैसे आएगा? 10 और 2 से 8 भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसकी एक वैल्यू आ जाएगी x इंटू एक्स माइनस 10 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 10, ठीक है, इसको टू 0। तो उसमें -2 तो लेंगे नहीं, तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू 10 हुई, इसका मतलब क्या हुआ? इसको थोड़ा सा एरेज करेंगे हम ऊपर, एक मिनट, इसको थोड़ा सा एरेज करेंगे, ठीक है। ओके, तो इसमें हो जाएगा सॉल्व। इसका मतलब क्या हुआ? अगर b 10 घंटे में भर सकते तो a कितना टाइम लगेगा? 15 घंटे। c कितना टाइम लगा रहा है? 10 माइनस 4 6, राइट। इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 30 आ जाएगा, राइट। तो ये दो, इसकी एफिशिएंसी 2 हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी, इसकी 5 हो जाएगी, राइट। तो क्या पूछा है? व्हाट इज द टाइम नीडेड फॉर द फर्स्ट पाइप टू फिल द टैंक, ठीक है। तो 30 लीटर को वो कितनी एफिशिएंसी भरेगा? 2 की एफिशिएंसी भरेगा, राइट। कौन? ए। तो कितना टाइम लेगा? 15 घंटे, ठीक है। तो 15 आवर्स विल बी योर आंसर। ऑप्शन यहाँ पे लिखे नहीं, लेकिन 15 आवर आंसर होगा। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल एबीसी हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 120, तो 1/4 ए बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पता है? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी? 180 होगी, ठीक है। तो यहाँ से b प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 120 माइनस हाफ ए, ठीक है।
तो बी प्लस सी की जगह क्या रख देंगे हम, ए प्लस 120 माइनस हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू 180। तो ए माइनस हाफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए इज इक्वल टू 120 उस साइड जाएगा तो बचेगा 60। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 120, राइट। तो इसका 1/4 बताना है, 1/4 ऑफ 120 क्या आ जाएगा 30। नेक्स्ट, सोहन borrows a sum of 141,545 at the rate of 11% per annum simple interest. At the end of the year, he repays itna towards return of principal amount borrowed. If Sohan clears all pending dues at the end of second year, ठीक है, including interest payment that accrued during the first year, how much does he pay at the end of the second year? ठीक है, इसका सेम टाइप के क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, कैसे किया था, हमने पहले देखा कि फर्स्ट ईयर में वो कितना देगा, फर्स्ट ईयर में वो इसका 11% इंटरेस्ट भरेगा। ठीक है, तो इसका 11% कैसा होगा, पहले इसका 10% लिखते हैं। इसका 10% कितना होगा 14154.5 होगा। ठीक है, फिर इसका 1% कितना होगा, इसका 1% होगा, एक पॉइंट और हटा देंगे, इस साइड लाएंगे, राइट। तो ये हो जाएगा 5141। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका 11%, मतलब 9 5 यहाँ बचा 9, यहाँ 6 5 5 1। ठीक है, तो उसने इतना इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के एंड में इतना इंटरेस्ट उसने दे दिया। अब उसको कितना अमाउंट देना है, उसने कितना रीपे कर दिया, देखो उसने रीपे कर दिया है 25490, इतना रीपे कर दिया। तो सेकेंड ईयर में उसका कितना बचा है, यहाँ बचा 5, यहाँ के अगेन 40 माइनस 5, यहाँ पे 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ठीक है, इतना उसको सेकेंड ईयर का बचा है। ये सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया। अब इस पे उसको क्या करना है, 11% देना है। अगेन क्या करेंगे 11%, पहले 10% निकालेंगे, 0.5, ये 10% हो गया, और इसका 1% क्या कितना होगा 1160.55। ठीक है, तो इसका 11% ये हो गया, इसको ऐड कर देंगे, 5 5 10 बचा, यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1 1 2, यहाँ पे 1। ठीक है, तो इतना इंटरेस्ट है। ठीक है, मतलब उसको टोटल पे वो कितना करेगा सेकंड ईयर में, पहले तो उसका जितना फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था उतना करेगा। ठीक है, और वी कैन से पहले तो ये सेकंड ईयर का जो लेफ्ट ओवर था वो पे करेगा 116055। फिर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था 1556.95। फिर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया, फिर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट मतलब 12766.05। ठीक है, टोटल वो इतना पे करेगा एंड ईयर में। ठीक है, तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, 5 5 10 9 और 1 10, यहाँ पर बचा 5 6 और 6 12 और 9 21, फिर यहाँ पर बचाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे 1 7 8 8 और 5 13। ठीक है, तो 391 यहीं कहीं आ रहा है, ये आ रहा है 391। ठीक है, फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 1 2 3 4 1 4 4 391। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट, इसका सेम टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, राइट, पुरानी शिफ्ट में। टेबल क्या बताता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टू एथलीट्स एक्स एंड वाई इन सेम डायरेक्शन, वाइस एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 आवर्स, मतलब फर्स्ट 5 आवर्स मतलब ये। ठीक है, इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तो सिंपल कुछ नहीं करेंगे, एवरेज स्पीड क्या हो, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 प्लस 45, मतलब ठीक है 40 50 60 70। ये कितना लिखा था, एक मिनट इसको देखना पड़ेगा ये कितना लिखा है। ठीक है, ये कितना लिखा है, हाँ 30 40 50 50 और 40 90 90 30 120 120 एंड 4 45 इज 165। 165 डिवाइडेड बाय कितनी टाइम है 5 घंटे। ठीक है, 5 3 15 5 3 15 33 आपकी एवरेज स्पीड। नेक्स्ट, साइन 74 और टेन 74 को टिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये तो हम देख के बता सकते हैं, कॉस और कॉट के फॉर्म में है ना। अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, साइन 74 क्या हो जाएगा कॉस 16 ऑब्वियसली 90 माइनस 74 इज 16 प्लस टेन 74 क्या हो जाएगा कॉट 16, इजी, इसमें इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, a cuboid of dimension 50 150 175 can be divided into how many identical लार्जेस्ट क्यूब। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, लार्जेस्ट क्यूब पूछा मतलब हम क्या करेंगे, अगर हमें क्यूब की पहली बात हमें क्या निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब, है ना, तभी तो आपका ये क्यूब आए, नंबर ऑफ क्यूब आए, क्यूबॉइड, हाँ क्यूब आएंगे। मतलब अगर हमें साइड निकालना है क्यूब की, मतलब इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, राइट, तभी हमें पता चलेगा कि कितनी लार्जेस्ट साइज का आपका क्यूब बन रहा है, राइट। तो 50 150 और 175 का एचसीएफ कैसे आएगा, इसको पहले तो आप फैक्टर में डिवाइड करो, 25 इंटू 2 ये आ जाएगा 25 इंटू 1 2 3 4, सॉरी नॉट 4 और 5 6 है ना, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 125 इंटू
7, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ से कॉमन क्या रहा है, 25, ठीक है। तो साइड ऑफ क्यूब क्या आ जाएगी, साइड ऑफ क्यूब आ जाएगी आपके पास 25, है ना, 25 सेंटीमीटर का क्यूब बनेगा, मतलब 50 इंटू 150 इंटू 175 इज इक्वल टू n इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25, ठीक है। तो ये गया 25 से 2 बार, ये गया 25 से 6 बार, ये क्या 25 से 7 बार, ठीक है। तो 7 6 जाओ 42 और 42 इंटू 2 इज 84, 84 नंबर ऑफ क्यूब्स आपके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट, given table shows the number of bananas produced by 5 farms over the 4 years. What is the respective ratio of the dozen of bananas produced by farm M, ठीक है। तो farm M ने कितने प्रोड्यूस किए, टू farm P, टू farm P, कौन सी ईयर में, 2022, ठीक है। तो इतना कुछ वो नहीं है, बस फार्म एम में कितने प्रोड्यूस किए हैं, 17652, फार्म पी में कितने प्रोड्यूस किए हैं इस ईयर में, 16404, ठीक है। तो 4 से कट जाएगा, यही 4 से कट जाएगा, तो 4 से काट के देखते हैं। तो 4 इज 16, अगेन 1 बचा, 4 4 इज 16, यहाँ पे 4 1 जा 4, यहाँ बचा 1, 4 3 जा 12, ठीक है। यहाँ पे काटेंगे 4 4 इज 16, 4 1 4 0, 4 1 जा 4, ठीक है। इसको किससे किससे कट कर सकते हैं, इसको 3 से कर सकते हैं, 4 4 8 9 10 11 12, इसको कर सकते हैं 4 5 6, ठीक है। इसको 3 से कर सकते हैं, सब हो रहा है। तो 3 1 जा 3, यहाँ बचा 1, 3 4 जा 12, ठीक है, यहाँ बचा 2 3 7, ठीक है, 1 4 7 1, यहाँ बचा 3 1 जा 3 1, तो 3 3 जा 9, देन यहाँ पे 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, ठीक। तो फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, if Ram purchases a fan he gets 8% discount, however if he purchases 3 fans he gets 6% on the first one, 10% on the second and 12% on the third, ठीक है। if the price paid by the Ram for 3 fans, ठीक है, उसने 3 फैन लिए हैं, इज इतना, चलो एक काम एज्यूम करते हैं कि हमने उसने 3 पे जो फैन लिए हैं वो 100 रुपए के लिए, ठीक है। तो उसको फर्स्ट पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 6% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो वो कितने में बेचेगा, 94 में बेचेगा। उसको सेकंड में कितना मिल रहा है, 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, वो कितने में बेचेगा, 90 में बेचेगा। फिर उसको यहाँ पे 12% का मिल रहा है, तो वो कितने में बेचेगा, 88 का बेचेगा, राइट। मतलब उसको टोटल डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 8 और 4 इज 12, 1, मतलब तीनों को सम करना ना, तो 9 टू 18 19 और 8 बचा 272, ठीक है। 272 का उसको पड़ रहे हैं तीनों फैन। अब उस तीनों फैन के लिए उसने क्या प्राइस पे किया, 6800। उसको निकालना है मार्क प्राइस ऑफ ईच फैन, मतलब 100 की वैल्यू निकालना है, सिंपल। तो 272 की वैल्यू अगर 6800 है तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6800 अपॉन 272, और 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटू 100 कर देंगे, राइट। इसको सॉल्व कर देंगे हम, 4 से कट करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 बचा, तो 4 7 जा 28 0 0, फिर 4 से कट करेंगे 4 4 6 जा 24, 3 बचा, तो 4 8 जा 16, ठीक है। फिर से हम एक बार किससे कट कर सकते हैं, 4 से कट करेंगे, 4 4 जा 16, 1 बचा, तो 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 20, देन 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, ठीक है। तो इससे कट कर देंगे, 17 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 17 इंटू 2 इज 34, 34 के बाद क्या जो 6 7 8, 17 इंटू 5 85, तो 2500, ठीक है। नेक्स्ट, ए बोट कैन गो 54 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 6 आवर्स, ठीक है। तो अपस्ट्रीम की बात करें तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 54, स्पीड क्या है हम देख लेंगे। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 4.8 एंड हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू कवर डिस्टेंस ऑफ डाउन स्ट्रीम की निकालना, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट नहीं दी गई, राइट। तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी, स्ट्रीम की जो स्पीड रहेगी, राइट, स्ट्रीम की जो स्पीड रहेगी उससे 4 स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट जो रहेगी उसमें से 4.8 माइनस कर देंगे, इनटू कितना टाइम लग रहा है, 6 घंटे लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कट करेंगे 6 9 जा 54, तो स्पीड ऑफ बोट क्या आ जाएगी, 9 प्लस 4.8 मतलब 13.8 आपकी स्पीड ऑफ बोट आ गई। अब डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टाइम, डिस्टेंस कितना कवर करना है, 279 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है। स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों का सम है ना, 13.8 प्लस 4.8 स्ट्रीम और बोट की स्पीड इनटू टाइम, यही तो निकालना है। तो टाइम क्या हो जाएगा, 279 अपॉन 8 और 8 16, 1 कैरी, 4 5 7 और 1 8 और 18.6, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से एक पॉइंट हटा के ये आ जाएगा 9 10 11, ठीक है, 3 से चला जाएगा, 3 9 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9,
ये किससे जाएगा 930 डिवाइड बाय 62, ठीक है। तो इसको हम अगर लेटस से 3 से करें तो 930 डिवाइडेड बाय 62, तो 2 3 या 6 2 1 2, 2 3 या 6 2 1 2 2 5 10, 31 से करेंगे तो 31 इंटू 1 एंड 1 मिनट, कुछ तो हमने गलत कर दिया यहाँ पे। हमने क्या गलत किया यहाँ पे? स्पीड ऑफ बोट माइनस 4.8, ठीक है, ये सही है। स्पीड ऑफ बोट आ गई 13.8, तो 18.6 आ गया। 18.6 से 93 गया। अच्छा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, अच्छा आ तो गया 31 इंटू 3 हो जाएगा ये। ओके, तो 15 आंसर, 5 इंटू 3 इज 15, सही था। तो कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें मिस्टेक नहीं करना बस। पी एंड क्यू आर सेंटर्स ऑफ टू सर्कल हुज रेडिया आर 7 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, ठीक है। If the direct common tangent to the circle meet at P, PQ extended at A, ओके, दो सर्कल है आपके पास, एक ही है 7 सेंटीमीटर का और एक है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का, लेटस से, ओके, ये है और ये है, लेटस से ये आपका 7 है, ये आपका 3 है, और ये P और Q है, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं A तक, ओके, इसको हमने एक्सटेंड किया A तक, और यहाँ पे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट जा रही है PQ मिल, यहाँ पे A पे मिल रहा है, राइट। देन A डिवाइड्स PQ, ठीक है, लेट अस से इसको S नाम लेते हैं, इसको T नाम लेते हैं, ठीक है। अब आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे यहाँ पे, कौन से दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको? एक दिख रहा है APS या ASP, और एक दिख रहा है ATQ, है ना, छोटा वाला। अब आप देखेंगे कि आपको पता है यहाँ पे टेंजेंट पे जो रेडियस से एंगल जाता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है, राइट। एक एंगल हो गया 90 डिग्री वाला दोनों ट्रायंगल में, और एंगल A हो गया कॉमन, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि ये जो क्या बोलते हैं पीएस है, पीएस क्या हो जाएगी? पीएस क्यूटी के पैरेलल हो जाएगी, राइट। पीएस क्यूटी के पैरेलल हो जाएगी, राइट। तो ऑब्वियसली ये क्या है? हमारे सिमिलर ट्राइंगल है, ये हमारे ट्राइंगल सिमिलर है। अब सिमिलर ट्राइंगल तो हम क्या लिख सकते हैं? इन ट्राइंगल एपीएस है ना, एपीएस से मतलब बड़ी वाली साइड एपी अपॉन ए क्यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एपी अपॉन ए क्यू की वैल्यू, तो हमारी जो पीएस और क्यूटी इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगी, राइट। तो हमें क्या निकालना है? हमें यही निकालना है कि एपी और ए क्यू का रेशियो क्या होगा, है ना, तभी तो हम बता पाएंगे कि ए कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है पी क्यू को। तो पी एस की वैल्यू क्या है? 7, क्यूटी की वैल्यू 3, राइट। तो इट विल डिवाइड इन रेशियो 7:3, लेकिन एक्सटर्नली, है ना, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा क्योंकि बाहर है, अंदर होता तो इंटरनली होता। नेक्स्ट, कंसिडर टेबल फॉर टोटल इंपोर्ट्स ऑफ गुड ऑफ 5 कंपनी, ठीक है, ये इंपोर्ट्स दी गए हैं और हमें क्या पूछा है? इफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ ऑल कंपनी टुगेदर इन द ईयर 2013 इज 300 लाख, ठीक है, देन द प्रॉफिट लॉस इन द ईयर 2003, मतलब हमें प्रॉफिट और लॉस बताना है कि 2013 में कितना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा प्रॉफिट निकालने के लिए या लॉस निकालने के लिए? एक्सपोर्ट्स जितने हैं माइनस इम्पोर्ट, ठीक है। तो एक्सपोर्ट्स की वैल्यू क्या दी गई है? हमें 300 दी गई है, हमें इम्पोर्ट्स निकालना है, ठीक है। तो किस ईयर का इम्पोर्ट निकालना है? 2013, ये निकालना है। तो इसको प्लस कर दो, ये हो जाएगा दोनों 90, देन 160, 160 और 90 कितना हो जाएगा? 160 और 90 इज 250 और 15 265, तो 300 माइनस 265 इज 35। ये क्या है? प्रॉफिट है ना। अगर नेगेटिव में आता तो हम बोलते कि लॉस है, राइट। प्रॉफिट ऑफ 35 lakhs। नेक्स्ट, सिंप्लीफाई करना है। इफ a इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो 3 अपॉन 1 इज 1 प्लस 3, फिर 9 अपॉन ए स्क्वायर मतलब 9 माइनस 9 प्लस 9 स्क्वायर इज 9, 9 से 9 गया, 3 3 9 9, और यहाँ बचा 9 9 एक मिनट, 9 अपॉन ए स्क्वायर इज ओके, 3 अपॉन ए 3, अच्छा 6 होगा, सॉरी नॉट 9, 9 6 54, ओके। तो ये सिली इसलिए मिस्टेक नहीं करना, नहीं तो आप 81 अभी मार्क करके आ जाते हैं, जैसे मैंने जल्दी जल्दी में थोड़ा सा कैलकुलेशन में कर दिया। नेक्स्ट, द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर वेरियस आइटम ऑफ सलोनीज मंथली इनकम, ये दी गई है, ओके। इफ सलोनीज मंथली इनकम इज 7500, ठीक है, 75,000, हाउ मच मनी डज शी स्पेंड ऑन रेंट एंड एजुकेशन? रेंट पे 30% करती है, एजुकेशन पे 25%, मतलब टोटल कितना कर रही है? 55%, ठीक है। तो 55% ऑफ कितना खर्च करेगी? 75,000, ठीक है। दो दो से 2 जीरो गए, 55 इंटू 75, ठीक है। 11 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 11 5 जो 55, यहाँ 5 कह रही है, 11 7 जो इसको मतलब 11 इंटू 5 लिख देना, 11 7 जो 77, 77 और 5 इज 82, इंटू 5 कर देंगे, 5 7 5 5 25, 2 5 2 जो 10, देन 2 8 5 जो 40 एंड 1 41, 4125, ये एक जीरो यहाँ बचा था,
41250 नेक्स्ट। इफ ये दिया गया है तो ये निकल, ठीक है। तो आप देख के बता सकते हैं इसमें हमें क्या करना, 9x 3x चाहिए यहाँ पे, राइट। तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 3x अपॉन 3 ऊपर जाएगा, नीचे 9 है तो क्या हो जाएगा नीचे 1/3x इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो है 3 3 जा 9, ठीक है। इसका स्क्वायर चाहिए हमें, तो स्क्वायर कर देंगे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, है ना, ऑब्वियसली बचेगा इज इक्वल टू, दो इसका स्क्वायर 81, ये कट गया, यहाँ बचा 2 2 इस साइड जाएगा, क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 79। ओके नेक्स्ट, फाइंड द गेन परसेंटेज इफ गिवन दैट सिद्धि सोल्ड हर स्कूटर फॉर इतने रुपए, गेनिंग 1/6 ऑफ द सेलिंग प्राइस, मतलब उसको कितना प्रॉफिट हुआ है 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस एसपी। अब प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है कि हमने जितने का लिया है, बेचा है, उस जितने का लिया है उसका डिफरेंस प्रॉफिट होता है, एसपी बाय 6, ठीक है। तो इसको एसपी को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 6 एसपी माइनस एस सेलिंग प्राइस अपॉन 6 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो ये बन जाएगा हमारा 5 selling price upon 6 is equals to cost price, or we can say selling price, or we can say cost price upon selling price, ठीक है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या आ गई 5/6, मतलब उसने 5 का लिया और 6 में बेचा है, ठीक है। उसको कितने प्रॉफिट हुआ, एक का, कितने में प्रॉफिट हुआ 5 पे, ठीक है। तो आपको उसकी जरूरत ही नहीं है, परसेंटेज में आंसर निकालना था आपको, राइट, ऑप्शन परसेंटेज में, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 20% का प्रॉफिट, राइट। तो इस नंबर की आपको जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, वैसे भी कर सकते हो आप, ए क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन अ टेस्ट एंड द एवरेज ऑफ 12 स्टूडेंट, ठीक है, 12 स्टूडेंट्स का एवरेज कितना है 62, रेस्ट मतलब रेस्ट कितने बचे 30 में से 18 बचे, इसका इनका है 74। तो टोटल बताना है, कुछ नहीं, दोनों का मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे, मतलब 62 इंटू 12 प्लस 18 इंटू 74 अपॉन कितना करेंगे 30, तो क्या बन जाएगा हमारा 6 अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ बचेगा 2, 262 इंटू 2 इज 224, 124 प्लस, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा ये, 124 प्लस यहाँ बचा 3, है ना, तो 4 3 12, 1 7 3 21 एंड 1 इज 22 अपॉन 30, यहाँ से कट कर देंगे 5 टाइम चला जाएगा, तो 4 5 6 2 2 4 2 और 1 3 346 बाय 5, मतलब 5 6 30, यहाँ बचा 4 5 9 0.2, ठीक है 69.2। नेक्स्ट, इफ p माइनस p sin a माइनस cos a is equal to 1 then p स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालें, ठीक है। अब ये हमें ये देखना कि आंसर कैसे इंटीजर में, ठीक है। तो हम कुछ भी सॉल्व कर, यहाँ पे सबसे पहले p की वैल्यू निकालेंगे, p का क्या आ जाएगा cos a साइड चला जाएगा, तो 1 प्लस cos a अपॉन साइन ए था तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा 1 प्लस cos a अपॉन साइन ए, ठीक है। तो cos a लेट अस से a की वैल्यू हम अगर 60 रखते हैं 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा p की वैल्यू 1 प्लस cos 60 इज हाफ अपॉन साइन 60 इज √3/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 प्लस 1 मतलब 3 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन √3, है ना, ये तो बचा, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन √3, ठीक है। तो p की वैल्यू आ गई √3, अब यहाँ पे रख देंगे हम, √3 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 प्लस √3 का स्क्वायर मतलब 3, तो 3 माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। तो -3 और -3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एक मिनट, 3 माइनस 3, ओके सही तो किया था हमने, क्या डिफरेंस, क्या दिक्कत कर दी हमने यहाँ पे, अच्छा cos a भी है, सॉरी, तो cos 60, a की वैल्यू 60 रखी थी, ये नहीं देखा हमने, cos 60 की वैल्यू हाफ हो जाएगी, ओके। उसको सॉल्व कर देंगे, 3 माइनस 3 प्लस 1 इज 4, तो 4/2, तो ये बचेगा 2, 3 माइनस 2 इज 1, ठीक है। तो यही देखना है आपको, है ना, ये पूरा था, मैंने p स्क्वायर तक देखा जस्ट, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ, अब मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, 2 नंबर का रूट ए बी, है ना, इनका रूट मीन प्रोपोर्शनल क्या होगा 1.21 इंटू 0.09 और रूट 0.16 एंड 0.36, राइट। अब देखो यहाँ भी 2 नंबर के बाद डेसिमल, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। तो ये पूरा डेसिमल कट जाएंगे, 121 का रूट क्या आ जाएगा 11, 9 का 3 अपॉन 16 का 4 एट 36 का 6, है ना, तो 3 2 जा 6, तो 11:8, डायरेक्ट आंसर। नेक्स्ट, replace asterisk by the smallest digit so that this number is divisible by 6। अब 6 से divisible होने के लिए 2 और 3 से होना चाहिए, ठीक है। तो एंड में आपका अगर 2 से डिविजिबल होना है तो ऑड नंबर तो नहीं आएगा, तो 3 और 1 तो ऐसे ही
एलिमिनेट हो गए। अब 4 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 2 3 4 5 6 4। अभी 3 से डिविजिबल है कि नहीं ये देखेंगे। 7 और 2 9, 10 11 12। अच्छा 3 से वो देखेंगे, 3 ये डिविजिबल है, 6 डिविजिबल है, 7 8 9 ये डिविजिबल हो गया, 5 और 4 9 डिविजिबल हो गया। ठीक है, लेकिन 4 बचा, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है ना। सम इसका 3 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी नहीं है। इसके बाद 2 रख देंगे यार, नहीं रखना तो आपका एक ही ऑप्शन बचे 2, रख के देख लेते फिर भी। 7 2 3 2 5 6 2। ठीक है, तो ये 6 डिविजिबल है, 3 डिविजिबल है, 7 और 1 8 9 डिविजिबल है, 7 5 6 7 8 9। ठीक है, तो सम आपका एंड में 9 बच रहा है, ऑब्वियसली डिविजिबल है। नेक्स्ट, कंसिडर ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट आर। ठीक है, तो एक आपका पी क्यू और आर है और यहाँ पे राइट एंगल है। ठीक है, इन विच पी क्यू है 29, क्यू आर है 21 एंड एंगल पी क्यू आर ये थीटा है। तो ये निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रिपलेट होता है कौन सा, 20 21 या और 29। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता तो आपको बेमतलब पाइथागोरस लगाना बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ट्रिपलेट्स याद होना चाहिए। अब हमें निकालना है, ये थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, तो 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 29 का स्क्वायर होता है आपके पास 841। ठीक है, और ये क्या बचा, 21 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी मतलब 41 और ए माइनस बी मतलब 1, तो आपका आंसर हो गया 41 अपॉन 841। ठीक है, नेक्स्ट, इन ट्राइंगल एल एम एन। ठीक है, एक ट्राइंगल है एल एम और एन, एंगल एल की वैल्यू है 118 डिग्री, एल एम और एल एन इक्वल है, तो हमारे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, राइट। अपोजिट एंगल ऑफ सेम अपोजिट साइड आर इक्वल है ना, जो अगर सेम साइड रहेंगी तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 तीनों का सम क्या हो जाएगा 180। तो 2x का सम क्या हो जाएगा, 10 में से 8 गए तो बचे 2, 7 में से 1 गए तो बचे 62, राइट। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3 6 इंटू 1 2 31। नेक्स्ट, if woman spends 2/3 of her income, if her income increase by 18% and the expenditure increases by 24%, then the percentage increase in her savings। ठीक है, तो लेट अस से यहाँ पे इनकम है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे सेविंग्स है। अब 2/3 ऑफ our इनकम, तो हमें इनकम लेट अस से 300 ले ली। ठीक है, क्योंकि सॉल्व करने में ईजी होगा। 2/3 मतलब इसने 200 रुपये स्पेंड कर दिए तो कितने बचे, 100 बचे। इनकम इंक्रीज हो गया 18% से, 18% मतलब 18 इंटू 3 54। ठीक है, तो 54 रुपीज इंक्रीज हो गए तो कितने बचे यहाँ पे 354। फिर एक्सपेंडिचर 24% से इंक्रीज हो गया, 24% मतलब कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 है ना, तो 248 रुपीज यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो गया। तो यहाँ पे कितनी सेविंग बचेगी, इन दोनों को माइनस कर देंगे, राइट। तो 14 में से 8 गए 6, 4 में से 4 गए 0 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारा कितना इंक्रीज हुआ है, ऑब्वियसली 6%, डायरेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC टू मीडियंस AD एंड B इंटरसेक्ट एट G एट राइट एंगल्स। ठीक है, तो A B और C दो ट्राइंगल हैं और AD और B इंटरसेक्ट एट G। ओके, AD ये G है। ठीक है, तो ये राइट एंगल है। अब डायग्राम पे नहीं जाना, मैं बस आंसर निकाला है। इफ AD इज इक्वल टू 12। अच्छा, अब आपको ये पता, अगर मीडियंस होते हैं, ठीक है, मीडियन क्या करते हैं, मीडियन जैसे ए डी आपका मीडियन है, ठीक है, तो इसमें रेशियो क्या आ जाएगा, ए जी रेश टू जी डी क्या हो जाएगा, ये 2:1 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, इतना तो पता होगा आपको, राइट, मतलब ये 2:1 में डिवाइड करता है, ऐसे ये भी 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ए जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर ए डी की पूरी वैल्यू 12 है और 2:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब एक का वैल्यू क्या आ गई, एक की वैल्यू 3 की वैल्यू 12 है तो एक की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, मतलब ये 8 ए जी हो जाएगा और जी डी क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही आपका बी डी क्या हो जाएगा, अगर ये बी 9 में डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 की वैल्यू 9 है, एक की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा और ये जी ए बी सी डी ई है ना, ई है, तो जी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया ए डी आपका, ए बी इसकी वैल्यू निकालना है, मतलब ये हमारे पास ट्राइंगल बन जाएगा है ना, ये जी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ठीक है, तो बी जी की वैल्यू क्या है, नॉट बी ई,
बी जी, ठीक है, बी जी की वैल्यू क्या है 6 और ए जी की वैल्यू क्या है 8। तो 8 6 और आपको पता है ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 8² प्लस 6², 100, तो मतलब 10। ओके, नेक्स्ट, बस आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मीडियन 2:1 में डिवाइड करती है लाइन को। नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे 5 4 20 एंड 4 इज 24/5 इंटू 3/8 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 2 6 6 7/2 प्लस 2/3 इंटू 4/5 देन 8 3 24 3 3 9/5 प्लस 7 3 21 2 2 4 मतलब 25 अपॉन 3 2 6 इंटू 4/5 5 से ये गया 25 राइट 2 2 4 2 3 6 तो 9/5 प्लस 5/3 तो ये गया 9 3 27 प्लस 5 5 10 अपॉन 5 5 25 सॉरी अपॉन 5 3 15 राइट। तो क्या आ गया 5 5 25 ना, तो 7 इंटू 7 और 5 इज ये क्या डिफरेंस क्यों आ रहा है, एक मिनट हमने कहीं गलती कर दी क्या। देखो ये होता है छोटी छोटी मिस्टेक्स में, फिर से करके देखते हैं। ये यहाँ पे बचे 24/5 ये सही है, इंटू 3/8 ये भी सही है, 9/5 सही आ गया मतलब ये बचा 7/2 प्लस 2/3 ये भी सही है इंटू 4/5 ठीक है, 25/6 इंटू 4/5 सही है। तो यहाँ क्या बचा 9/5 प्लस इसको 5 2 10, एक मिनट इसको सॉल्व करके देखते हैं, शायद यहाँ पे गलती है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25/6 ठीक है इंटू 4/5 बचा, तो 5 5 25 5 4 20/6 है ना, 20/6 मतलब 10/3 यहाँ बचा, ठीक है। ओके हमने 5/3 लिख लिया था, यहाँ बचा 10/3, यही गलती है। तो यहाँ पे आ जाएगा 50 ठीक है, तो आएगा 75 7/50 ठीक है, इजी। तो बेसिक कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है बस, बाकी इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई और सारे सॉल्यूशन समझ में आए हो। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपका कुछ फीडबैक है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो and we will meet in the next video. Thank you so much.